गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और बेटा आज हमारा टॉपिक है एलईडी एंड एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स। सो बेटा जो एलईडीज है आपने अपने घरों में भी सुना होगा कि हमने एलईडी बल्ब लगाया है। सो जो एलईडी बल्ब है वो पहले तो हुआ नहीं करते थे, वो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। और वो ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, उन्होंने पुराने जो हमारे लाइटिंग बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस क्यों किया, वो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। सो एलईडीज क्या होता है, दीज आर लाइट इमिटिंग डायोड्स दैट कंटेन टू वायर्स कॉल्ड लीड्स। One lead slightly longer is always connected to positive terminal of battery while other is connected to negative terminal of the battery। देखिए बेटा, आपने देखे होंगे किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाइए तो कोई इलेक्ट्रिशियन के पास भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तो आपको बेटा कोई घर में आपके पास दीज जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो आपके स्विच बोर्ड पे इंडिकेटर्स होंगे, वहां पे उसको अंदर भी इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, इस तरह एलईडीज यूज की गए होते हैं। सो जो ये एलईडीज जो होते हैं आप देखेंगे बेटा कि इसमें क्या है बेटा, 2 वायर्स होती हैं। क्या होती है बेटा, 2 वायर्स होती, और जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, लीड्स कहते हैं। तो इसमें से एक लीड जो होती है बेटा वो लॉन्गर होती है। क्या होती है, एक देखो 2 लीड्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा, एक लॉन्गर होती है, एक शॉर्टर होती है। जो लॉन्गर लीड होती है बेटा ये हमेशा हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा देते हैं। सो देखिए बेटा, ये एक आ गई, इसको हम सेल कहते हैं। सो जब सेल का सिंबल बेटा ये होता है, और जब हम इस तरीके से शो करते हैं, जब एक रो ऑफ दीज सेल्स हम लगा देते हैं, ठीक है, विद दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल होगा ये। ठीक है, दिस वन इज, यहाँ से जो है नेगेटिव टर्मिनल होगा इस, और इस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, ये इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है तो उसको हम बैटरी कहते हैं। सो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस जो यहाँ देखिए बेटा, जो लॉन्गर लीड होती है दैट इज हैविंग द, उसका यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ये होता है, और ये छोटी जो लीड होती है इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका बेटा। ठीक है। सो जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये हमेशा हम इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। ये हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, और जो ये छोटी वाली जो इसकी लीड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दी जाती है। ठीक है बेटा। एलईडी बल्ब्स कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। जो एलईडी बल्ब जो होते हैं बेटा वो कम जब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है, हम कहते हैं कम इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी कम है, हम कहेंगे इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से दैट कि अगर बिजली, हम कहते हैं बिजली की वोल्टेज जो है कम होगी, तो उस पे भी बेटा ये क्या होती है, ये एलईडी बल्ब जो है ये अच्छे से हमें रोशनी दे सकती है। तो इसको बेटा ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं कि इसको ज्यादा वोल्टेज का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पे भी ग्लो कर जाते हैं। सो इसीलिए क्या है बेटा, एलईडीज जो है, एलईडीज ने इन जो पुराने हम लैंप्स यूज करते थे, लाइटिंग बल्ब्स यूज करते थे, उनको रिप्लेस किया है। वो इसीलिए क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। वायर है जो पहले वाले बल्ब थे वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और इनकी बेटा जो इनकी जो इसकी जो रोशनी होती है, इसकी जो लाइट होती है वो ज्यादा ब्राइटर देन, ज्यादा अच्छी होती है, और ब्राइटर देन दीज जो हम पहले लैंप्स यूज करते थे। अब बेटा बात जो है, जो हमारा टॉपिक है वो हियर डीलिंग विद द दिस केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने कल बेटा पढ़ा कि किस तरीके से सॉल्ट वाटर जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। सो हम क्या करते हैं, ये एलईडीज ही हम यूज करते हैं इन टेस्टिंग में। हम यूज करते हैं लिक्विड्स की टेस्टिंग में यूज करते हैं, क्या वो लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने में से या नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो व्हाई एलईडी बल्ब्स आर मोर सुटेबल फॉर टेस्टिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। आखिर क्यों हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इन एलईडी बल्ब्स को यूज करते हैं,
टेस्ट करने के लिए, किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स की, कि कौन सा, देखो बेटा लिक्विड्स जो है हमने देखा कोई जो हो सकता है गुड कंडक्टर हो सकता है, कोई पुअर कंडक्टर भी हो सकता है। इसके बावजूद बेटा कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो बेटा क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट तो पास करते हैं, ठीक है, बट वो इस सेटअप में हमने देखा कि ये बल्ब यहाँ पे बेटा क्या है, ग्लो नहीं किया। बट क्या हो सकता है यहाँ पे वो लिक्विड हो जो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर रहा हो, बट जितनी इस लाइट बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ग्लो होने के लिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो ये जो है पास ऑन नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो वो यहाँ पे लिक्विड होगा दैट विल बी द वीक कंडक्टर। उसको हम पुअर कंडक्टर नहीं कहेंगे ना गुड कंडक्टर, उसको कहेंगे वीक कंडक्टर। वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है बट उतनी नहीं कर पा रहा है कि ये लाइट बल्ब जो है ग्लो कर पाए। सो इसीलिए बेटा इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एलईडी बल्ब्स को क्यों यूज किया जा रहा है। सो यहाँ पे बेटा देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफन causes heating effect due to which the filament of a bulb gets heated up and glows। देखो बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट जब वो बल्ब के पास पहुंचती है वो क्या करता है, जो उसके बीच में फिलामेंट होता है, उस बल्ब के बीच में जो फिलामेंट होती है, वो तार जो चमकती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, वो गर्म हो जाती है, उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाता है और गर्म होने के बावजूद जब वो गर्म हो जाती है उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, वो चमकती है और वो ग्लो करती है। However, some liquids are capable of conducting electricity, but they are weak conductors of electricity. Hence, electric current passes through them, but it is not that strong enough to heat up the filament. As a result, the filament would not light up in case of such liquids। so यहाँ पे जैसे मैंने बेटा आपको पहले कहा, जैसे लिक्विड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया पुअर कंडक्टर एंड द गुड कंडक्टर, बट और एक कैटेगरी है बेटा जिसको हम कहेंगे वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उस फिलामेंट को गर्म करे, हीटअप करे और वो जो है बल्ब ग्लो करे। सो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो है वो फिलामेंट तो ग्लो गर्म हीटअप नहीं होगा, वो ग्लो नहीं करता है उस केस में। तो हम उनको क्या डाल देते हैं, हम उसको कैटेगरी को कहते हैं ये पुअर कंडक्टर है, बट मे बी वो पुअर कंडक्टर के बावजूद क्या हो सकते हैं, वो वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। उनमें उनमें एक हम कहेंगे उनमें काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बट वो लैंप को बेटा ग्लो नहीं कर पाते हैं। इस बेसिस पे हम उनको पुअर कंडक्टर्स में ही डालेंगे। उनके लिए एक थर्ड कैटेगरी हमने रखी है, दैट इज द वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बेटा लिखा है, हाउएवर द एलईडी बल्ब कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as well. Hence LED bulbs are suitable for testing the electric conductivity of liquids। so यहाँ पे बेटा आप देखिए, यहाँ पे लाइट बल्ब को मैंने रिमूव किया, यहाँ पे मैं यही वाली एलईडी जो है लगा देती हूँ, ठीक है बेटा, और इसमें वो वाला सोल्यूशन डाल देती हूँ जो क्या होगा बेटा, जिसमें जो कि एक वीक कंडक्टर होगा, जो कि पहले इस लाइट बल्ब को ग्लो नहीं कर पा रही थी, बट अब मैंने यहाँ पे वो सोल्यूशन डाला जो कि क्या कर रही है, इस एलईडी को यहाँ पे क्या करेगी, ग्लो करवाएगी। सो यहाँ पे मैंने लाइट, देखो बेटा मैं लाइट बल्ब की जगह क्या यूज करूंगी, एलईडी यूज करूंगी, और एक जो होगा बेटा वीक कंडक्टर हम कहेंगे, वीक पुअर कंडक्टर और वीक कंडक्टर जो है एक लिक्विड एक सोल्यूशन जो है हमने इस कंटेनर में डाल दिया है। अगेन व्हेन दिस बैटरी सेटअप हमने कर दिया है, तो यहाँ से बैटरी को हम जोड़ देंगे और यहाँ से एलईडीज को भी हमने यहाँ पे से जब जोड़ दिया है। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला सोल्यूशन जो है वो इस एलईडी बल्ब को ग्लो करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे अगर हमने ये एलईडी यूज की है, ये वाली एलईडी हमने अगर यहाँ पे यूज की है, ये ग्लो करता है, तो हमें पता चलेगा हाँ भाई जो एलईडी जो है ये क्या है बेटा, ये भी जो है ग्लो करने से हमें ये पता चला कि जो यहाँ पे हमने इसके अंदर सोल्यूशन डाला था वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है, वो एक वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और एक
इससे हमें ये भी पता चला कि जो एलईडीज होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये इनमें कम ही इलेक्ट्रिसिटी जो है इन तक पहुंचे बट ये ग्लो करते हैं। कम इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है जिस तरीके से मैंने कहा वोल्टेज कम हो जाए, वो कम वोल्टेज पे भी अच्छे से ग्लो करेंगे, या ये बिजली की जो है यूजेज कंजप्शन जो है कम करेंगे और ये उस बेसिस पे ये ग्लो करेंगे।